हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज। और आज हम बात करेंगे एयरबीएनबी के बारे में। शायद आपने ना सुना हो, रिसेंटली अभी अभी ये इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ है। ओयो रूम्स के टाइप का मॉडल है, पर बिल्कुल अलग मॉडल है। ओयो रूम्स अपना पैसा लगाता है, ये अपना पैसा नहीं लगाता। एयरबीएनबी मान के चलो ओएलएक्स की तरह। ओएलएक्स के अंदर क्या होता है, भाई मुझे ये बेचना है, मान के चलो ये बेचना है तो मैं ये डाल दूंगा, जिसको खरीदना होगा वो खरीद लेगा फ्री में, मैं ऐड से पैसा कमाऊंगा। पर इन्होंने कहा नहीं भाई, हम ऐसे नहीं करेंगे। अगर आपको ये चीज़ डालनी है, कोई खरीद लेता है तो मैं आपसे भी कमीशन लूंगा और जो खरीदेगा मैं उससे भी कमीशन लूंगा। अब मैं आपसे कमीशन कैसे लूंगा, लॉजिकली सोचो। ये चीज़ अगर कोई खरीदता है ऑनलाइन तो भाई वो पैसे देगा कार्ड से, आपको पेमेंट गेटवे वालों को पैसा देना पड़ेगा। अगर आपको पता हो 2% पेमेंट गेटवे का लगता है, यहां पे वो 3% ले रहे हैं। समझ में आती है बात। अगर कोई माल खरीद लेता है तो वहां पे ये 20% तक कमीशन लेते हैं, जो कि मतलब अगर आप इनके टोटल रेवेन्यू के अंदर बात करो तो 12.5% के आसपास ये टोटल चार्ज करते हैं सामने वाले से, जो कि बुरा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कस्टमर को आपसे कोई प्रोडक्ट लेना है तो उसको 12.5% कमीशन देनी पड़ेगी। पर्सनली मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। अब ओयो रूम्स के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, ये सामने वाला का होटल ले लेते हैं, वहां पे उसके हिसाब से डेकोरेशन करते हैं, अपने हिसाब से सब कुछ करते हैं और अपनी वेबसाइट पर लिस्ट कर देते हैं। उसके बाद लोग खरीदते हैं इनसे, बहुत कुछ चलाते हैं, डिस्काउंट कूपन जो भी होता है सब कुछ करते हैं। पर इनके साथ क्या होता है, यहां पे आपके पास एक रूम है, अब एक रूम खाली है, घर में पैसे नहीं है, तो जाओ अपने आप को लिस्ट कर दो जाके इनकी साइट पे। अब क्या होगा, लोग आपकी लिस्टिंग देखेगी, जैसी आप ओएलएक्स के ऊपर लिस्टिंग देखते हो वैसी आपकी लिस्टिंग देखेगी। अब किसी को आपकी लोकेशन के अंदर आना है, उसकी जेब में पैसे नहीं है होटल लेने के, तो वो आपके पास आएगा और आपके पास रहेगा रिलेटिवली कम रेट के अंदर। अब इससे क्या होगा, डिमांड क्रिएट हो जाएगी। अब क्या होगा, होटल वालों के लाले लगने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि होटल महंगा है। जिन बंदों की मजबूरी थी होटल जाने के लिए, वो होटल नहीं जा पा रहे, वो क्या कर रहे हैं, वो इनके पास आ रहे हैं। जहां पे मेरे घर के अंदर किसी को रुकना है तो मेरे घर के अंदर आके वो रुक सकता है। अब यहाँ पे मैं इनको बहुत सारी अलग अलग टाइप की सर्विसेज दूंगा। मेरे घर पे कोई आएगा, मैं उसको चाय पिलाऊंगा, मेरे घर पे एसी लगाओ, मेरा एसी यूज कर सकता है, मेरा वाईफाई यूज कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, जो कि नॉर्मल सब कुछ चलता हुआ आ रहा है। पर होटल के अंदर मुझे ज्यादा पैसा पे करना था, यहाँ पे मैं कम कर रहा हूं। अब प्रोज एंड कॉन्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मेरे को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो रही है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास रूम खाली है तो मैं अपना रूम डाल सकता हूं, मुझे पैसा मिलेगा। सामने वाले के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो रही है, अगर वो चाहेगा उसके बाद होटल के पैसे नहीं है तो मेरे रूम के ऊपर आ सकता है कम प्राइस के अंदर। यहां पे इनका एक्सपीरियंस और रिव्यू सिस्टम वाला भी सीन है। जैसे कि आप कहीं पे अमेजोन से प्रोडक्ट लेते हो, नीचे रिव्यू चेक करते हो, OLX के अंदर रिव्यू का सिस्टम नहीं है। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप किसी की रूम प्रॉपर्टी कुछ भी देखते हो तो वहां पे आप चेक कर सकते हो। पर भाई मैं किसी के घर पे रुकने के लिए गया, उसने मुझे किडनैप करके घुसंडी दिए तो क्या होगा, या कुछ गलत काम हो गया मेरे साथ, कुछ भी हो गया, कोई लड़की रहने के लिए गई इस घर के अंदर, लड़का वहां पे गलत है तो नुकसान हो सकता है ना। तो यहाँ पे उन्होंने इंश्योरेंस करा रखा है आपका। वो क्या है, $1 मिलियन का, तकरीबन लेके चलो 6.5 करोड़ का। तो अगर आप कहीं पे रुकने के लिए जाते हो इनके थ्रू और आपके साथ कुछ गलत हो जाता है, आप किडनैप हो जाते हो या फिर आपका मर्डर हो जाता है या फिर ऐसी चीजें हो जाती है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आपके घर वालों को 6.5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। एक चीज और को समझने की कोशिश करो, भाई हमारा घर है, हमारा घर रेजिडेंशियल इलाकों के अंदर आता है, ना कि कॉर्पोरेटिव इलाकों के अंदर आता है। तो मैं अपने घर के अंदर कोई भी चीज दुकान लीगली नहीं खोल सकता। दिल्ली विल्ली में हर जगह पे खुल रही है, पर मैं लीगली नहीं खोल सकता। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने रूम को होटल बना दिया। मैं हाउस टैक्स ही दे रहा हूं, मैं कोई कमर्शियल टैक्स नहीं दे रहा। मैंने अपने आप को रजिस्टर करा लिया, तो गवर्नमेंट यहां पे घुस जाती है, तो आपके ऊपर स्यू हो सकता है, बहुत सारी जगह पे हो सकता है। यूरोप के अंदर ऐसा बहुत कुछ हुआ है, बहुत लोगों के साथ अलग अलग टाइप के केसेस चले हैं। इंडिया के अंदर अभी भी नया नया है, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। पर मेरे साथ अगर आपके पास रूम खाली है, चलाना चाहते हो पेइंग गेस्ट के हिसाब से, 1 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, महीने के लिए, कुछ भी चलाओ। आपके पास बोट है ना, सेलिंग वाली बोट, आप उसको भी चढ़ा सकते हो। आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, यहाँ पे एक्सपीरियंस का भी ऑप्शन है। आपके पास एक्सपीरियंस है, मान के चलो आप बहुत अच्छी बॉडी मसाज देते हो, आप वो भी चढ़ा सकते हो। तो इनके अंदर बहुत सारी अलग अलग टाइप की कैटेगरीज है। अब ये सोचो, मैं जा रहा हूँ यूएस घूमने के लिए, मुझे यूएस के अंदर कुछ नहीं पता। अब मैं जो बच्चा हूं ना, मैं अपने घर वालों के अंदर रहूं, मेरे को हमेशा घर वालों के साथ रहना पसंद है। पर मैं होटल के अंदर रहूंगा, मैं अकेला रह जाऊंगा, रात को तूफान आएगा, मैं डर जाऊंगा। तो
मैं जाऊँगा इनकी साइट के ऊपर, मैं जाके देखूँगा वहाँ के अंदर कैसी-कैसी फैमिलीज़ है। सारी फैमिलीज़ को मैं चेक करूँगा, जिस फैमिली मेरे को अच्छी लगेगी। मैं कुछ रिव्यूज़ पढ़ रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके अंदर लोग कह रहे हैं कि 2 भाई थे मान के चलो, उन्होंने ये कहा कि भाई मैं एक भाई से मिलने के लिए गया था, वो भाई मिला नहीं, मैं उसके छोटे भाई से मिला, मेरे को बहुत मज़ा आया उसके साथ, मैं बड़े भाई से भी मिलना चाहता था, पर वो मिल नहीं पाया। मतलब इतने लेवल के ऊपर पर्सनलाइजेशन चल रही है, लोग कमेंट कर रहे हैं। आप खुद सोचो, अगर आप कहीं पे रुक के आए हो, एक्सपीरियंस दे रहे हो, अब आपने वो कमेंट पढ़ी, जब को आप वहाँ पे रहने के लिए जाओगे और आप उन लोगों से मिलोगे, तो वो लोग आपकी तरह सेलिब्रिटी टाइप्स होंगे। तो अपने आप को लिस्ट करो, सेलिब्रिटी बन जाओ, इंटरनेट पे दिखाई दोगे, लोग आपके बारे में बात करेंगे, भाई इसका घर बहुत बढ़िया है, ये बंदा बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा गेस्ट है। और जो सर्विस वाली बात कर रहा था, सर्विस वाले के अंदर ये 20% कमीशन लेते हैं फ्लैट। 20% मतलब मसाज करनी है 1000 रुपये तो 200 रुपये रखेंगे। किससे? मैं अगर प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मुझसे लेंगे, जो करवा रहा है उससे नहीं। पर घर वाले के अंदर क्या हो रहा है, जो भी इस टाइप की चीज़ें हैं वहाँ के अंदर क्या हो रहा है, जो करवा रहा है वो भी देगा और जो डाल रहा है वो भी देगा। जो डाल रहा है वो तो 3% देगा, जो करवा रहा है वो 20% तक देगा। जब से कंपनी शुरू हुई है 2008 के आसपास से 26 करोड़ से ज्यादा गेस्ट इन्होंने सर्व किए। 11 अगस्त 2008 के अंदर एक कंपनी शुरू हुई थी। ब्रैन, जो और नेथन, तीन दोस्तों ने इसको मिलकर शुरू किया था। आगे मैं आपको कहानी बताऊंगा कि किस तरीके से बने, क्या दिमाग में आइडिया आया। कैलिफोर्निया यूएस के बेस ये कंपनी है। 12 फंडिंग राउंड्स कर चुकी है, एफ फंडिंग तक जा चुकी है, 4.4 बिलियन तक की इनको फंडिंग मिल चुकी है। 17 के आसपास एक्विजिशन कर लिया। और इनकी अगर एक्विजिशन चेक करोगे तो एक्विजिशन भी रिलेटेड इंडस्ट्रीज के अंदर, एप्लीकेशन वाले या फिर कोई ऐसे जो कि सर्च के ऊपर काम करते हैं, जो रिव्यूज़ के ऊपर काम करते हैं, बेसिकली अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के ऊपर जा रहे हैं। और जो मैंने इनके बारे में चेक किया, ये क्या करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, मतलब वहाँ से भी पैसा कमाते हैं। ये रूमों से तो पैसा कमा रहे हैं, ये जो अपना कुछ पैसा आता है उसको इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ से भी पैसा कमाते हैं। तो भाई 2 दोस्त थे, ब्रेन एंड जो कि साथ में पढ़ा करते थे। तो वो सैन फ्रांसिस्को मूव होते हैं, साथ में रूममेट्स बनते हैं। अभी उनके पास पैसे नहीं होते, तो मजबूरी के अंदर वहाँ पे इनको एक रेंट लेना पड़ता है। अब भाई खर्चे नहीं कट रहे होते, तो इनके पास बाहर वाला कमरा खाली होता है। वहाँ पे ये हवा वाला मैट्रेस नहीं होता, वो जो टीवी में ऐड आती है, ये जो बेड है इसके अंदर सुआ घुसाओ कुछ नहीं होगा, हाथी चल के निकल जाएगा, कभी नहीं फटेगा, उस टाइप वाला एयर बेड इन्होंने बाहर बिछा दिया। अब उस एयर बेड को इन्होंने पब्लिसाइज किया। आओ, अगर आपको 1 दिन के लिए रुकना है, 2 दिन के लिए रुकना है, कितने टाइम के लिए रुकना है, आप यहाँ पर रुको। नाम दिया उसको एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट, Airbnb नाम यहाँ से निकला। उसके बाद क्या हुआ, अभी ये ऑफलाइन काम कर रहे थे, चलता जा रहा था। तब इनका एक दोस्त आया फरवरी 2008 के अंदर। ये दोस्त था चेसी का, नेथन। तो ये CTO बन के आया, चीफ टेक्निकल ऑफिसर। बेसिकली इसने इनकी वेबसाइट बना दी। इन शॉर्ट बात है दोस्तों में, ये होता है भाई मैं तेरे को CEO बना दूंगा, मैं तेरे को ये बना दूंगा, आजा मेरा एक काम कर दे। तो यही वाला सीन हुआ, भाई तू हमारा CTO आज से, तो मेरी वेबसाइट बना दे। इसने जाके इनकी वेबसाइट बना दी। अब ऑनलाइन लिस्ट हो गए, अब इनकी रीच बढ़नी शुरू हो गई। अब इन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी करी। इन्होंने क्या किया, ब्रेकफास्ट भी था ना इनके नाम के अंदर, तो इन्होंने ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड करने के लिए शुरू किया। इन्होंने एक सीरियल वाला डब्बा बनाया, 800 डब्बे बेचे, $40 ईच। और बेचने का तरीका क्या था, उस टाइम इलेक्शन चल रहे थे यूएस के अंदर, तो इन्होंने ओबामा और जो उनका साथ वाला बंदा था उनके नाम से डब्बे बनाए। अपने आप मार्केट होने लग गई, अपने आप प्रोडक्ट बिकने लग गया। $30,000 इनके पास आ गए। अब इन्होंने यही पैसा अपने बिजनेस के अंदर फिर से लगाया। मार्च 2009 तक आते आते 2500 के आसपास इनके पास लिस्टिंग हो गई और 10,000 से ज़्यादा इन्होंने यूजर्स अपनी साइट पर रजिस्टर कर लिए। अब तो रुकने वाली बात ही नहीं थी, अब इनको फंडिंग आनी शुरू हो गई। फंडिंग आप डेटा देख सकते हो, इनको कब कब कहाँ से फंडिंग आई। तो बस यही है केस स्टडी। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। शेयर करो, लाइक करो, फैला दो, कमेंट करो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।